Hello everyone, this is Megha Sharma. Welcome to my channel Omega Tech Cat. प्रीवियस वीडियो में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल नंबर 1 स्टार्ट किया था, जहां पे हमने ए बी सी पार्ट डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे और आगे के प्रैक्टिकल्स देखेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 1D, राइट अ फंक्शन दैट रिवर्सेस द यूजर डिफाइंड नंबर। इस प्रैक्टिकल में हमें यूजर से एक नंबर इनपुट करवाना है और उस नंबर को रिवर्स करना है। मीन्स अगर यूजर ने नंबर एंटर किया है 1 2 3, तो आउटपुट में आना चाहिए 3 2 1। जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर हमें मिलता है वो उस नंबर की लास्ट डिजिट होती है। तो यहाँ पे भी हमें सेम लॉजिक यूज करना है। हमें नंबर को 10 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर एंड कोशेंट दोनों को ही स्टोर करना है। यहाँ पे हम रिमाइंडर को रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और जो आंसर है, जो कोशेंट हमें मिला है, उसको हम नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो हम यूजर से कोई भी नंबर लेंगे, नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर है उसको रिमाइंडर में स्टोर करेंगे और जो आंसर आया है उसको नंबर में स्टोर करेंगे। रिवर्स नंबर के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे रिवर्स नंबर इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पे हम लूप का यूज करेंगे क्योंकि हमें तब तक ये कंटिन्यू करना है जब तक कि हमारे सारे डिजिट कवर नहीं हो जाते। जैसे कि अगर हमने 4 डिजिट का कोई नंबर लिया है तो हमें 4th डिजिट तक मीन्स 4 टाइम इटरेट करना होगा। 3 डिजिट का कोई नंबर लिया है तो 3 टाइम्स हमें इटरेट करना होगा। तो यहाँ पे हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर लिया है 1 2 3। रिवर्स नंबर में हम इनिशियली 0 स्टोर कर रहे हैं, तो रिवर्स नंबर की इनिशियल वैल्यू 0 है। अब हम नंबर ले लेते हैं 1 2 3 और इसको 10 से जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि रिमाइंडर आता है 3। तो रिमाइंडर में हम स्टोर कर लेते हैं 3 को, क्योंकि रिमाइंडर का फॉर्मूला है नंबर मॉड्यूलस 10। और 123 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा एंड कोशेंट 12 आएगा। तो आंसर 12 आ रहा है और रिमाइंडर 3 आ रहा है। इन दोनों नंबर्स को हम लेंगे और रिवर्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। स्टार्टिंग में हमने रिवर्स नंबर 0 लिया है तो 0 इंटू 10 प्लस 3 आ जाएगा 3। तो ये हमारा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ है, बट नंबर जो है हमारे पास वो अब 12 है। तो सेकेंड इटरेशन में हमारी जो नंबर की वैल्यू है वो 12 है, तो हमको 12 को डिवाइड करना होगा 10 से। जब हम 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2 और आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से रिवर्स नंबर हमें मिलेगा 3 इंटू 10 प्लस 2 मीन्स 32। अब जब हम नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 1। मीन्स हमको 1 को 10 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आएगा 1 और नंबर आएगा 0। तो इस तरीके से हमारा जो रिवर्स नंबर है वो हमें मिल गया है 3 2 1। इसके बाद हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा क्योंकि नंबर 0 आ गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 2 3 को हम किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। अब हम इसे पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम यूज़र से एक नंबर ले लेते हैं। नंबर स्टोर करने के लिए हमने नम नेम से एक वेरिएबल लिया हुआ है, एंटर एनी नंबर। और ये जो नंबर है इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए हम लिखेंगे इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है और पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम DEF कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने rev num नेम से एक फंक्शन लिया हुआ है। रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इनिशलाइज कर रहे हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी रिवर्स नंबर की। उसके बाद हम वाइल लूप का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने कंडीशन ली है वाइल नम इज नॉट इक्वल्स टू 0। मीन्स ये लूप तब तक इटरेट होगा जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जैसे ही हमारा नंबर 0 होगा हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब जो यूज़र से नंबर हमने लिया है उस नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम डिजिट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। इसीलिए हमने लिखा है डिजिट इज इक्वल टू नम मॉड्यूलस 10।
रिवर्स नंबर का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू होगा रिवर्स नंबर इंटू 10 प्लस डिजिट, और उसके बाद हम नंबर की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो हर इटरेशन में नंबर की वैल्यू अपडेट होगी। अब उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है जहाँ पे रिवर्स नंबर प्रिंट होगा, और लास्ट में हमने फंक्शन कॉलिंग की है। तो अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, उसके बाद क्लिक करेंगे रन मॉड्यूल पे, एंटर एनी नंबर। अब यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, रैंडम नंबर 87453। तो रिवर्स नंबर हमें मिला है 35478। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। एक और नंबर हम एंटर करके देख लेते हैं, 1234। तो रिवर्स नंबर हमें मिल जाएगा 4321। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, राइट अ फंक्शन टू चेक द इनपुट वैल्यू इज आर्मस्ट्रॉन्ग एंड राइट द फंक्शन फॉर पैलिंड्रोम। यहाँ पे हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड पैलिंड्रोम नंबर चेक करने हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं। ए पैलिंड्रोम नंबर इज अ नंबर दैट रिमेन्स द सेम व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। पैलिंड्रोम नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो कि रिवर्स करने के बाद भी सेम रहते हैं। जैसे कि 1221 ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, लेकिन जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 1221। तो रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर सेम है, मतलब कि ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। नेक्स्ट नंबर है 343। इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो भी हमें 343 मिलेगा। तो ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो ये जो प्रैक्टिकल हमारा है ये प्रीवियस प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड है, क्योंकि प्रीवियस प्रैक्टिकल में हम देख चुके हैं कि नंबर को रिवर्स किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे भी हमें नंबर को रिवर्स करना है। सबसे पहले तो हमें यूज़र से एक नंबर लेना है और उस नंबर को एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है जो यूज़र ने एंटर किया है। उसके बाद हमें नंबर को रिवर्स करना है। नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं ये हम प्रीवियस प्रैक्टिकल में देख चुके हैं। और अगर हमारा रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर के इक्वल आता है, इसका मतलब ये है कि नंबर पैलिंड्रोम नंबर है। और अगर हमारा रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि नंबर पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल है ये, क्योंकि हाफ पार्ट हम इसका पहले कर चुके हैं। यहाँ पे हम यूज़र से एक नंबर लेते हैं और उस नंबर को टेम्प नाम के टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वाइल लूप यूज़ करेंगे, ये लॉजिक हमारा रिवर्स नंबर का लॉजिक है। और अगर रिवर्स नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर के इक्वल है तो हम बोलेंगे नंबर पैलिंड्रोम है। तो ओरिजिनल नंबर हमने टेम्प वेरिएबल में स्टोर किया था। अब यहाँ हम कोई नंबर लिखते हैं, सपोज हमने लिखा 432। 432 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। 432 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो 234 आएगा, जो कि अलग है ओरिजिनल नंबर से, इसीलिए ये एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अब इसका एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जहाँ पे हम एक पैलिंड्रोम नंबर लिख के देखेंगे। रन करते हैं प्रोग्राम को, और यहाँ पे हम कोई पैलिंड्रोम नंबर लेते हैं जैसे कि 1331। 1331 इज पैलिंड्रोम नंबर। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है। इफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच डिजिट powered with the total number of digits, then that number is called Armstrong number. For example 371। 371 में टोटल 3 डिजिट्स हैं। इसका मतलब अगर हम हर एक डिजिट का क्यूब करते हैं और उसका सम करते हैं तो हमें फिर से 371 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम हर एक डिजिट का क्यूब करके जब सम करेंगे तो हमें 371 मिलेगा। मीन्स 371 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। सिमिलरली 1634 4 डिजिट नंबर है। यहाँ पे हम हर एक डिजिट की पावर 4 करते हैं और उसको ऐड करते हैं तो हमें 1634 मिलता है। तो 1634 भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अभी हमने रिवर्स नंबर का लॉजिक देखा था कि किस तरीके से हमें नंबर में डिजिट्स मिलते हैं, उसी तरीके से हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए भी करेंगे।
यहाँ पे हम यूज़र से एक नंबर लेंगे और उस नंबर को टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे टेम्प नाम से हमने एक वेरिएबल लिया है और उसमें हमने नंबर स्टोर किया है। अब इस नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं और हमको मालूम है कि जब हम नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो लास्ट डिजिट होगी। तो यहाँ पे हमें हर एक डिजिट का क्यूब लेना है, क्योंकि हम ये 3 डिजिट के लिए कर रहे हैं। तो हर एक डिजिट का हम क्यूब लेंगे और उसका सम करेंगे। तो यहाँ पे यही बस एक्स्ट्रा लॉजिक है कि हमें हर एक डिजिट का क्यूब लेना है और उसका सम करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। ये जो फंक्शन है ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए है, तो हमने फंक्शन नेम लिया है आर्म नम, और इसके बाद हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो सम इक्वल्स टू 0, इनिशियली हमने सम की वैल्यू 0 इनिशलाइज की है और एक टेम्पररी वेरिएबल हमने लिया है जहाँ पे हम नंबर को स्टोर करेंगे। ये नंबर हम यूज़र से लेंगे। उसके बाद कंडीशन दी है वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0, मीन्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा। डिजिट इज इक्वल टू टेम्प मॉड्यूलस 10 हम लिखते हैं, क्योंकि इस डिजिट में हम रिमाइंडर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें सम लेना है। तो डिजिट का जो क्यूब होगा उसका जो भी सम है वो हम सम नेम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो सेम टाइप का ही लॉजिक है जो हमने सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल में देखा था, सिर्फ यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल हम सम ले रहे हैं, क्योंकि हर एक डिजिट का क्यूब लेने के बाद हम उसको सम में स्टोर कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हमारा जो नंबर है वो इक्वल आता है सम के, मीन्स जो नंबर हमने लिया है वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो सम में सारे डिजिट्स का क्यूब होके जो उसका टोटल है वो स्टोर हो रहा है, और वो नंबर अगर ओरिजिनल नंबर के इक्वल आता है मीन्स नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है ये 3 डिजिट्स नंबर के लिए लिया है, तो यहाँ पे हमें मैसेज देना चाहिए यूज़र को कि एंटर 3 डिजिट्स नंबर ओनली। एल्स पार्ट लिखेंगे इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया। इसके बाद हमको यूज़र से नंबर लेना है, और वो जो नंबर हम ले रहे हैं वो नम नेम के वेरिएबल में ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज लिखेंगे इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, और एक्चुअल में हमें यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर ही एंटर करना है। अभी हमने लिख दिया है एंटर एनी नंबर, बट 3 डिजिट नंबर ही हमें यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है ये 3 डिजिट नंबर के हिसाब से ही लिखा हुआ है। अब इसके बाद फंक्शन को कॉल करेंगे, रन करते हैं प्रोग्राम को। एंटर एनी नंबर, और फॉर एग्जांपल हमने लिखा है 153। 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस तरीके से हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करते हैं। एक बार कोई और नंबर लेते हैं 151। 151 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट द फैक्टोरियल फॉर अ गिवन नंबर। यहाँ पे हमें रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करते हुए नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर स्पेसिफाइज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to that number, means n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on, और ये 1 तक मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यूज़र से वैल्यू ली है और यूज़र ने 4 एंटर किया है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 24, मीन्स आउटपुट 24 मिलना चाहिए। तो अब इसका लॉजिक हम देख लेते हैं।
यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फैक्ट नेम से, कोई भी नेम हम ले सकते हैं, यहाँ पे हमने फैक्ट नेम लिया है। इफ x इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो 1 रिटर्न होगा। एल्स रिटर्न x इंटू फैक्ट x माइनस 1, अदरवाइज रिटर्न होगा x मीन्स वैल्यू ऑफ x इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फैक्ट x माइनस 1, मतलब कि ये जो फंक्शन है ये रिकर्सिवली अपने आप को ही कॉल कर रहा है। यही रिकर्सिव फंक्शन होते हैं। रिकर्सिव फंक्शन मीन्स फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट x इज इक्वल टू 3, सपोज x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 तो नहीं है, तो रिटर्न 1 नहीं होगा। तो हम एल्स पार्ट में आएंगे, तो क्या आएगा, रिटर्न 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1 मीन्स 2, रिटर्न 3 इंटू फैक्ट 2, मतलब कि यहाँ पे फंक्शन अपने आप को ही फिर से कॉल कर रहा है। तो फैक्ट 2, तो यहाँ पे हम फिर से फंक्शन पे आते हैं, फंक्शन कॉलिंग है, तो यहाँ पे आएगा रिटर्न 3 इंटू फैक्ट 2 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू अब 2 है, मीन्स रिटर्न होगा 2 इंटू फैक्ट 2 माइनस 1 मीन्स फैक्टोरियल 1। उसके बाद हम देखते हैं कि x की वैल्यू 1 है, और अगर x की वैल्यू 1 है तो रिटर्न 1 होगा, तो रिटर्न होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स आंसर आएगा 6। तो इस तरीके से 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। सेम कोड को अब हम पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो कोड अभी हमने देखा था, सेम कोड हम यहाँ पे लिख देते हैं। फैक्ट नेम से हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि एक रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जो फंक्शन हम बनाते हैं अगर वो अपने आप को ही कॉल करता है तो उसे हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न हो रहा है, लेकिन अगर x की वैल्यू नहीं है तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन रिकर्सिवली अपने आप को ही कॉल करेगा। जैसे कि अगर x की वैल्यू 1 नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न होगा x मल्टीप्लाई बाय फैक्ट x माइनस 1। तो यही रिकर्सिव फंक्शन है। अब ये हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया। अब हम फंक्शन से बाहर आते हैं और यूज़र से एक नंबर ले लेंगे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं num नेम से, और यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेते हैं int input enter any number। और उसके बाद हमें फैक्टोरियल प्रिंट कराना है, तो नेक्स्ट हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। The factorial of num is यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं फैक्ट, और जो वेरिएबल हमने लिया है वो लिखेंगे num। तो इस तरीके से ये सेम एक ही लाइन में हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। सेव कर लेते हैं इसे। रन करेंगे और एक नंबर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एंटर किया है 4, तो फैक्टोरियल आया है 24। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।